वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा, तो हो सके तो इस वीडियो को किसी ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो। गौतम बुद्ध के 4 सूत्र जो जान लेगा वह कभी गरीब नहीं रहेगा। एक समय की बात है, वैशाली नगरी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था सुमेधा। वह दिन रात कठिन परिश्रम करता, फिर भी उसकी गरीबी दूर नहीं होती थी। एक दिन उसने सुना कि भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नगर के बाहर एक आम्र वर्ण में विराजमान है। सुमेधा ने सोचा, शायद बुद्ध मुझे मेरी गरीबी से मुक्ति का मार्ग बता सकते हैं। वह बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी व्यथा सुनाई। बुद्ध ने करुणा भरी दृष्टि से उसे देखा और कहा, हे ब्राह्मण, गरीबी धन के अभाव से नहीं बल्कि मन के अज्ञान से पैदा होती है। यदि तुम इन 4 सत्यों को समझ लो तो तुम्हारी गरीबी सदा के लिए दूर हो जाएगी। सुमेधा ने वे 4 सूत्र सीखे और उन्हें अपने जीवन में उतारा। कुछ ही समय में उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। आज हम आपको उन्हीं 4 सूत्रों के बारे में बताएंगे जिन्हें बुद्ध ने गरीबी से मुक्ति का मार्ग बताया था। पहला सूत्र, तृष्णा का त्याग ही वास्तविक धन है। बुद्ध ने सुमेधा से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? सुमेधा बोला, मुझे धन चाहिए जिससे मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तृष्णा लालसा ही दुख का मूल है। जो व्यक्ति जितना चाहता है वह उतना ही गरीब होता है। कहानी, राजा और साधु की वार्ता। साधु ने कहा, वह जिसे कुछ भी चाहिए नहीं। राजा ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? साधु बोले, जिसके पास सब कुछ है वह और चाहता है, पर जिसने तृष्णा छोड़ दी उसे किसी चीज की कमी नहीं सीख। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है वह कभी गरीब नहीं होता। दूसरा सूत्र, कर्म ही धर्म है। बुद्ध ने सुमेधा से कहा, तुम क्या करते हो? सुमेधा बोला, मैं दिन भर मेहनत करता हूं, फिर भी कुछ नहीं बचता। बुद्ध ने कहा, केवल मेहनत ही नहीं बल्कि सही दिशा में कर्म करो। कहानी 2, किसानों की कहानी 2। किसान धर्मदास और लोभदस थे। धर्मदास अपने खेत में अच्छे बीज बोता, समय पर सिंचाई करता और ईमानदारी से काम करता, जबकि लोभदस जल्दबाजी में घटिया बीज बोता और कम मेहनत करता। 1 साल बाद धर्मदास का खेत फलता फूलता रहा, जबकि लोभदस का खेत बंजर हो गया। सीख, कर्म की पवित्रता ही सफलता लाती है। बिना सोचे समझे काम करने से अच्छा है सही तरीके से कम करो। तीसरा सूत्र, दान ही सबसे बड़ा निवेश है। बुद्ध ने पूछा, तुम दान देते हो? सुमेधा बोला, मैं तो गरीब हूं, मैं क्या दान दूं? बुद्ध ने कहा, दान केवल धन का नहीं बल्कि प्रेम, ज्ञान और सेवा का भी होता है। कहानी, गरीब बूढ़ी मां की सेवा। एक गरीब बूढ़ी मां रोज एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भूखों को भोजन देती थी। हालांकि उसके पास खुद के लिए बहुत कम था। एक दिन एक धनवान सेठ ने देखा और उसकी निस्वार्थ भावना से प्रभावित होकर उसे अपने घर की देखभाल का काम दिया। कुछ ही समय में उस बूढ़ी मां की गरीबी दूर हो गई। सीख, दान करने वाला कभी गरीब नहीं रहता। छोटा हो या बड़ा, देना ही सच्चा लेना है। चौथा सूत्र, ज्ञान ही वह धन है जो चोरी नहीं हो सकता। बुद्ध ने सुमेधा से पूछा, तुम क्या सीखते हो? सुमेधा बोला, मैं तो अनपढ़ हूं, मैं क्या सीखूं? बुद्ध ने कहा, ज्ञान के बिना मनुष्य पशु के समान है। कहानी, मूर्ख राजा और विद्वान ब्राह्मण। एक मूर्ख राजा ने अपने राज्य के सभी विद्वानों को दरबार से निकाल दिया और कहा, मुझे केवल धन चाहिए, ज्ञान नहीं। कुछ वर्षों बाद उसका राज्य दुश्मनों के हाथों लूट लिया गया, क्योंकि उसके पास रणनीति का ज्ञान नहीं था। वहीं एक गरीब ब्राह्मण ने ज्ञान अर्जित किया और अपनी बुद्धि से एक महान मंत्री बन गया। सीख, ज्ञान ही एकमात्र ऐसा धन है जो कभी नष्ट नहीं होता। पढ़ो, सीखो और अपने मस्तिष्क को समृद्ध बनाओ। उपसंहार, सुमेधा ने बुद्ध के इन 4 सूत्रों को अपनाया। 1, तृष्णा का त्याग किया और संतोष को अपनाया। 2, ईमानदारी और नियम से कर्म किया। 3, दान और सेवा का भाव रखा। 4, निरंतर ज्ञान अर्जित करता रहा। कुछ ही समय में उसकी गरीबी दूर हो गई और वह एक समृद्ध जीवन जीने लगा। याद रखो, गरीबी धन के अभाव से नहीं बल्कि मन के अज्ञान से होती है। बुद्ध के यह 4 सूत्र अपनाओ और जीवन में कभी दरिद्र ना हो। अब दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। क्या आप ऐसी ही और कहानी चाहते हैं तो कमेंट करें। धन्यवाद।